हेलो। मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज में आज हमारा नंबर आएगा 9वां 2024 प्रीवियस ईयर टायर 1 का प्रैक्टिस चल रहा है। 11 सितंबर थर्ड शिफ्ट ये आज का टारगेट है। देखते हैं। अभी टेक्स्ट बुक चल नहीं रहा है तो इसीलिए हम आरबी पे दे रहे हैं। अभी शुरू करते हैं। इसको फुल कर देते हैं। ओके, लेट्स रीड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका स्क्वायर रूट में 1.1 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। रेशियो पूछ रहा है तो विद द मीन प्रोपोर्शनल यानी कि यहाँ पे 0.4 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया और पॉइंट पॉइंट कट गया, 11/8 हो जाएगा यानी कि 11/8 फिर आते हैं कि द टेबल गिवन रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टू एथलीट्स। ठीक है, एक्स और वाई का डिस्टेंस ट्रेवल का दिया हुआ है। तो वाई एवरेज स्पीड किलोमीटर आवर तो दिया ही है, किलोमीटर आवर में ही दिया है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 आवर्स वाई की स्पीड फर्स्ट 5 आवर्स टोटल आवर 5 है। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे तो कम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस फर्स्ट 5 यानी कि 6 को नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना। तो जोड़ते हैं 80 115 हो गया, 30 20 50 यानी कि 165 यानी कि 5 15 यानी कि 33। फिर आते हैं कि इन इन LMN इतना इतना LM बराबर LN यानी ये बराबर है और L दिया है 118 यानी कि 120 कर देते हैं तो 60 और 2 62 हो जाएगा। 62 का N की वैल्यू पूछा है 31 हो जाएगा। 62 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगी, इफ राम परचेज ए फैन ही गेट्स 8% डिस्काउंट। यानी कि अगर एक राम परचेज फैन तो 8% डिस्काउंट। यानी कि मान लेते कि एक्स प्राइस है तो 92/100। हाउएवर इफ यू परचेज 3 फैंस, अरे यार 3 फैंस खरीद लिया, एक फैन को छोड़ो। एक फैन पे 8% है, 3 फैंस तो पहले पे 6%, दूसरे पे 10% और तीसरे पे 12%। इफ़ द प्राइस पेड बाय द 3 फैंस, तीनों फैंस की प्राइस इतनी है, पहले पे डिस्काउंट है 6%। ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्राइस तो सेम ही रहेगा। मान लेते हैं कि मार प्राइस एक्स है। अब इस पे डिस्काउंट मिल रहा है, पहले पे डिस्काउंट मिल रहा है 54 94 इतना 6% का। तो ये पहले का प्राइस है तो तीनों का प्राइस ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ये 9/10 हो गया प्लस एक्स इंटू 88/100, वैल्यू हो गई 68। अब क्या हो गया कि एक्स को कॉमन ले लिए, 100 हो गया, 94 हो गया, 90 हो गया प्लस 88 हो गया बराबर 6800। ठीक है, फिर एक्स हो गया, ये 8 4 12 9 9 27 हो गया बटा 100 बराबर 6800। तो 6800 कैसे घटेगा, कैसे घटे 4 बटे 32, 4 8 बचे 3 4 ये 4 से कट जा रहा है। वाह, 4 25 हो गया, 2500 हो जाएगा। मार्क प्राइस 2500 है। फिर आते कि सोहन बोरोज द सम ऑफ, ऐसे तो क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाए हैं, ऐसे क्वेश्चन पिछली बार से बहुत दिए थे। तो 141 5 4 में कैलकुलेशन हो जाता है, इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा आपका कितना, यही पूछता है ना कि सेकंड ईयर में कितना पेड करेगा, सेम यही क्वेश्चन है। ओके, तो 11% निकालेंगे। 11% कैसे होगा, 5 4 9 5 4 9 5 1 6 4 1 5 4 1 5 4 1 5 हो गया। अब इसमें कितना पेमेंट किया है, रिपेज करता है 2500, 490 25 बचा आपका कितना 5 5 0 6 1 1। ठीक है, अब फिर 11% इसका निकाल देंगे। 5 5 5 10, 5 1 6 6 6 1 7 1 1 2 1। हाँ, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे 9 6 15 9 6 15 9 6 15 1 16 हो जाएगा, 95 16 हो जाएगा। और फिर 6 6 12 1 13, 6 6 12 1 13, 7 5 12 1 13, 5 2 7 1 8 2 28 3 3 6। अब इसको ऐड कर देंगे हम। इसको ऐड करने पे कितना, 6 5 11, 5 3 8 1 9, 3 1 4, 6 8 14, 2 2 4 1 1 4 4 5 3 8। अरे यार 4 नहीं होगा, यहाँ पे 3 ही होगा, 391, 1 4 4 3 3 91। ओके, 1 4 4 3 91। अ बोट कैन गो 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स। यानी कि अगर अप स्ट्रीम क्या होता है कि x माइनस वाई बराबर 9 है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये स्ट्रीम है यानी कि 4.8 है, यानी कि x की वैल्यू हो गई 13.8।
तो कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ इतना डाउन स्ट्रीम की वैल्यू की 13 प्लस 4.8 16 हो गया, तो 4 17 18 हो गया, इंटू 10 कर देते हैं। किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 से 18, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 3 9, 31 दूनी 62, 31 तियाँ 2 25 15 हो जाएगा, 15 आंसर। फिर हम आते हैं कि P and Q centers of two circles। अच्छा, whose रेडी आर 7 and 3, 7 and 3 है रेडी रेस्पेक्टिवली। अच्छा, पी क्यू पी हो गया ये, और 3 इसका हम मान लेते 7 है। अब क्या है? 3 है, इसका 3 है यानी कि छोटा होगा, या फिर 3 मान लेते हैं इसका भी, पी क्यू है। अब क्या करेंगे? इट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स मीट पी क्यू एक्सटेंडेड, पी क्यू को एक्सटेंड कर दें हम, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये हो सकता है, ये कितना पे मिलता है? ए पे मिलता है। ए डिवाइड पी क्यू, ए डिवाइड पी क्यू, ए कैसे डिवाइड कर सकता है यार? ये तो ये कैसे डिवाइड कर देगा? अरे, ए डिवाइड पी क्यू इंटरनली इन द, अच्छा, ये तो आपका उस वो वाला फॉर्मूला लगा दिया जो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये कैसे होता है? ये होता है अगर आप एक लाइन है और एक्सटर्नल यहाँ पे करते हैं तो टोटल हो जाता है ऐसे, और ये हो जाता है ऐसे, तो ये तो तुम्हारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल, तो ये टोटल हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, टोटल 7 हुआ, यानी कि 7 एक्सटर्नली 7/3, एक्सटर्नली इन द रेशियो 7/3। ओके, अजीब क्वेश्चन है ये तो, पहली बार देखे ऐसा क्वेश्चन। शुक्र है बन गया, कोई बात नहीं। ए की वैल्यू 1 है तो 3 3 6 हो जाएगा, इंटू 9, 9 माइनस 9 0 हो गया, 9 हो जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54। टफ दिया है थोड़ा सा, ये सही दिया है। द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सलोनी मंथली, ठीक है। आइटम से बिल्स दिया है, अब दिया है सलोनी मंथली इनकम ही कितना, मतलब हाउ मच मनी इज स्पेंड ऑन द रेंट एंड एजुकेशन, रेंट 30% और एजुकेशन पर यानी कि 55 की वैल्यू पूछी है। इतना 5 से हम कैसे गुना करेंगे? 5 और 11 से गुना करें, 5 25 हाथ में लगा 2, 5 से 35 2 37, 11 से गुना कर देंगे, 5 7 5 12, 7 3 10 11, 3 1 4, 41 25, 41 25, ठीक है ना? पहले एक बार देख लेते हैं, फिर 5 7 5 12, 7 3 10 11, ठीक है 41। फिर आता है कि रिप्लेस इतना बाय स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट इतना इट विल वाइज 6, यानी कि अब लास्ट में 6 है, 2 से 2 इवन डिजिट ही होगा, यानी कि यही होगा। फिर हम देखते हैं 7 2 9, 3 खत्म हो गया, 5 5 बचा, 5 प्लस क्या होगा? 5 प्लस अगर 4 लेते हैं, 4 4 8, 8 5 13, यानी कि 3 से कटेगा ही नहीं, फिर 2 ही होगा सिर्फ। अगला है कि x से इतना 9 स्क्वायर पूछा, यानी कि 3 से गुना कर दो, फिर 3x प्लस 1/3x बराबर 9 हो गया। अब 9 स्क्वायर इसको स्क्वायर कर दो, 81 माइनस 2 यानी कि 779। फिर आता है कि एक्सप्रेस इतना इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से 45 डिग्री के बीच में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos 16 प्लस cot 16, cos 16 cot 16, cos 16 cot 16, ठीक है। फिर आते हैं कंसीडर द ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट आर। कंसीडर a triangle PQR, ओके, PQR राइट एंगल एट R, PQR, ठीक है। PQ 29, PQ 29, QR 21, तो हमें PR मिल जाएगा कैसे? 29 में से 1 गया 8, 29 50, 400 हो गया, यानी कि 20 हो जाएगा। तो PQR थीटा कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 441 बटा 841 माइनस साइन कितना होगा? 400 बटा 841, यानी 41 बटा 841, 41 बटा 841 है। फिर आते हैं कि द टैंक इज फिल्ड बाई 3 पाइप्स विथ डिफरेंट यूनिफॉर्म, 3 पाइप है, ठीक है, 3 पाइप है। While the first 2 pipes are operating simultaneously, they fill the tank in the same duration that the third pipe takes to fill it alone, यानी कि जो पहले 2 पाइप हैं, फर्स्ट
प्लस सेकेंड थर्ड। ओके, यानी कि इनकी इफिशियंसी जो टाइम है दोनों को मिल के जितना टाइम लगता है, यानी कि इन दोनों की इफिशियंसी थर्ड के बराबर है। ऐसे कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो इन दोनों की इफिशियंसी कैसे निकलेगी? द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर्स क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। क्या कह रहा है? सेकेंड पाइप। तो सेकेंड पाइप यानी कि पहले हम ऐसे लिखते थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर्स क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। यानी कि यदि हम सेकेंड को x मान लें तो ये x को 5 हो जाएगा, येट 4 आवर्स स्लोअर देन द, यानी कि सेकेंड जो है 4 आवर्स स्लोअर है। सेकेंड जो 4 आवर्स स्लोअर है, यानी कि x थर्ड जो है x माइनस 4 होगा। ये टाइम हो गया, तो इफिशियंसी इनकी कितनी हो जाएगी? इफिशियंसी हो जाएगी तुम्हारी x इंटू एक्स माइनस 4 पहले की, दूसरे की इफिशियंसी x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4, और तीसरे की इफिशियंसी कितनी होगी? तीसरे की इफिशियंसी तुम्हारी x इंटू एक्स प्लस 4। अब इन दोनों की इफिशियंसी का ऐड तीसरे के बराबर होगा, तो इन दोनों की इफिशियंसी को ऐड करते हैं हम, ऊपर में करते हैं, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं प्लस होगा यहाँ पे, तो प्लस होगा ना, क्योंकि अभी हम दूसरे का ऐड कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर और 5x माइनस 4x यानी कि प्लस x हो गया, माइनस 20 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर कट गया और एक्स स्क्वायर बचा, फिर 5x इधर आ गया, तो 5 और 9 माइनस 8, 8x हो गया, माइनस 20 बराबर 0। ये 20 10 दूनी 20, माइनस 10x प्लस 2x, x की वैल्यू हो जाएगी 10, तो आंसर 10 आना चाहिए। 10 तो है नहीं। अरे पूछा क्या, ये देखो, व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल। अच्छा, पहला का पूछा है, तो पहला x की वैल्यू 10 है, तो पहला 15 हो जाएगा, पहला 15 हो जाएगा। अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन टेस्ट, 30 स्टूडेंट है, द एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट है, 12 का एवरेज इतना है, 30 स्टूडेंट है, 12 का एवरेज इतना है, एंड द रेस्ट ऑफ 74। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द क्लास। अच्छा, 12 का एवरेज 62, 18 का एवरेज 74, 6 दूनी 12, 6 18, इसको हम 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 दूनी 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 से 21 22 बटा 5, 24 22 46 होता है, 2 1 3 5, 5 7 35, नहीं 5 6 30, 5 9 45, 5 9 69.2। फिर हम आते हैं कि नमन बॉट फ्यू एप्पल्स फॉर 720 फ्रॉम अ शॉप। नमन बॉट फ्यू एप्पल्स फॉर 720 फ्रॉम अ शॉप। क्या? ठीक है, कुछ एप्पल खरीदता है 720 रुपये में। ओके, ही नेगोशिएटेड द प्राइस, प्राइस को नेगोशिएट कर लेता है, और शॉपकीपर रिड्यूस्ड बाई 2 रुपया पर एप्पल, यानी कि पर एप्पल की बात हो रही है यहाँ पे। नमन बॉट फ्यू एप्पल्स, नहीं पता है कि कितना एप्पल शो किया, 2 रुपये कम भी कर दिया। ड्यू टू दिस नमन कुड बाई 4 मोर एप्पल, इससे क्या होता है कि 4 एप्पल ज़्यादा। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली बाई, पूछा है कि हाउ मेनी एप्पल्स, तो हम मानेंगे भी हाउ कितना एप्पल्स, एक्स एप्पल खरीदा, एक्स एप्पल खरीदा 720 रुपये का, तो एक एप्पल का प्राइस हो गया इतना। अब क्या हुआ कि शॉपकीपर ने 2 रुपये घटा दिया, एक का तो इतना था, एक का इतना था ही, अब इसमें से 2 रुपये घटा दिया, तो अब क्या करेगा, ये 4 ज़्यादा खरीद लेगा। तो ये जो है आपका घटाने के बाद का प्राइस है, तो घटाने के बाद का प्राइस आपका 4 ज़्यादा खरीद लेगा, यानी कि x प्लस 4, पैसा तो सेम ही लग रहा है इतना। इसको सॉल्व कर दें, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 720 माइनस 2x बाई एक्स इज इक्वल टू 720 बाई एक्स प्लस 4। अब क्या है, 720 कट जाएगा, यहाँ पे 720 कट जाएगा ना, तो 720 इंटू 4 बचा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 720 कट गया, तो हम माइनस को 2 से कर देंगे, 2 को ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x बचा, प्लस 4x होगा, उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 14, ये कैसे घटेगा, 14 40, 4 छक 4 3 12, 4 छक 24, 360, इसको 40 से कर देते हैं, 40 और 36, 40 और 36, यहाँ पे माइनस कौन होगा, माइनस 36 होगा, प्लस, तो यहाँ पे माइनस 36, एक्स की वैल्यू हो गई 36, एक्स की वैल्यू 36 हो गई। ठीक है, तो पूछा गया हाउ मेनी एप्पल्स, हमने माना भी है एप्पल्स कितना है,
ही वॉज नहीं बाई, यानी कि एक्स की वैल्यू 36 होना चाहिए, 36 होना चाहिए ना यार। ये नहीं, पर ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। 36 हम मारेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्वेश्चन, पता ना सही होगा गलत होगा, तो क्या करें, इसको बाद में देख लेंगे। द टेबल गिवन बिलो shows the number of bananas produced by 5 farms over 4 years. 5 फार्म्स हैं 4 साल में. What is the respective ratio of the dozens of banana produced by farm? Respective of the dozens of banana. Dozens of banana. Number of bananas. Dozens of banana produced by farm M to farm P in the year 2000. डजन से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 12 कट जाएगा। तो फार्म एम 2022, फार्म एम तुम्हारा 17/6/5 टू फार्म पी 2022 में ही ना, फार्म पी 2022, यानी कि 16/4/04। 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 दिन है, 4 चौके 16, 4 जन 4 है। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 4 4 8, 8 1 9, 9 से भी कट जाएगा, 4 2 6, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, बचा 20, 3 6 18, 3 7 21, फिर हो गया 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 7 21, 14 71, 13 67। यार इतना कैलकुलेटिव दिया है, प्री में तो, मेंस में तो इतना आसान दे दिया था, प्री में इतना टफ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि a woman spend, ओके, a woman spend 2/3 of her income, ठीक है, 2/3, if her income increased by 18% and the expenditure, देखो एक्सपेंडिचर, स्पेंड क्या है 2, सेविंग क्या है 1, ये रेशियो निकल गया। अब क्या है, इनकम 18% बढ़ गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज 24%, एक्सपेंडिचर 24% बढ़ा, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग्स, तो एक की वैल्यू तुम्हारी -6 है, यानी कि 6 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, यानी कि -12, यानी कि 6%, ठीक है, 6% बढ़ा, ठीक है, 6% बढ़ गया ये, ओके। Consider the given table for the total imports of goods for, okay, 5 companies का दिया है over 5 years, and answer the question, if the total exports of all companies together in the 2013 is 300 लाख, 2013 टोटल एक्सपोर्ट्स, ये एक्सपोर्ट का ही दिया ना, इम्पोर्ट्स, कंसिडर द गिवन टेबल ऑफ फॉर टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ गुड, ये दिया है तुम्हारा इम्पोर्ट्स का, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का, इफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल कंपनीज टुगेदर इन द 300 लाख, देन द प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट पूछा है, इम्पोर्ट का हम टोटल प्रॉफिट कंपनीज टुगेदर, प्रॉफिट 2013 30 60 90 90 70 160, 160 90, 160 90 कितना होता है 250, 15 65, 265, 265 क्या है, लाख मैंने दिया है, 265 लाख, और 300 तुम्हारा एक्सपोर्ट है, तो 35 हो गया लाख प्रॉफिट का, यही है ना, द प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट तुम्हारा 35 लाख हो गया, और भी कुछ है, 35 लाख ही होना चाहिए। ओके, ये थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 के 20 24/5 इंटू 3/8 प्लस 8 3 के 24, 9/5 हो गया, यहाँ पे 9/5 प्लस 2 3 6, 2 3 6 7/2 प्लस 2/3, 3 7 21 प्लस 4 प्लस 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 25/6 इंटू 4/5, 5 हो गया, 2 2 3 10/3 हो गया, 10/3, ये हो गया ख़त्म, और 9/5 और 10/3 कितना होगा 15, 9 3 27 प्लस 50 7 5 2 7, 15/77, ठीक है 17, अच्छा ये 15/77 भी दिया है, थोड़ा जरा देख लो, कुछ उल्टा तो पूछा नहीं है, उल्टा नहीं पूछा है। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी कि SP 6 है, प्रॉफिट है 1,
तो एस पी 6 है, प्रॉफिट है 1, तो सी पी तुम्हारा हो जाएगा 5। ओके, सी पी 5 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या करेगा, हर गिवन सीधी सोल्ड हर स्कूटर फॉर, तो 6 की वैल्यू है 31,902। पूछा क्या है ये, गेन परसेंटेज पूछा है। तो गेन परसेंटेज कितना हो रहा है, सी पी 5 है, प्रॉफिट 1 हो रहा है, तो 1 की वैल्यू हमें पूछनी है परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज पूछ दिया ना। तो फिर यार 1/5 20% होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रॉफिट है। तो 31,902 का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि परसेंटेज पूछ दिया है, तो है ना। हम सी पी निकल गया, एस पी निकल गया, प्रॉफिट मिल गया, तो फिर तो हम परसेंटेज निकाल ही देंगे, 120% ही होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, सही है। ओके यार, 20% आया था, 20%। फिर हम आते हैं कि इन ए बी सी टू मीडियंस ए डी एंड बी। ए बी सी है, टू मीडियंस ए डी, मीडियंस है, ये ध्यान रखना, मीडियंस है, बी ई इंटरसेक्ट एट जी। ठीक है, जी पे इंटरसेक्ट करता है एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स है, ये ध्यान रखना, राइट एंगल्स का फॉर्मूला होता है ए डी बराबर 12 हो गया। 12 मतलब कि ये आपका 2, और यानी कि ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 4, बी 9 हो गया, बी 9, तो ये 3, 3 दूनी ये हो गया 6, ये हो गया 3। देन द लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ पूछा है, 8 8 यानी 64, 6 6 36, 10 होगा। A cuboid of dimension इतना divided into how many identical largest cubes? लार्जेस्ट क्यूब्स यानी कि क्यूब निकालना है हमें, ठीक है। क्यूब निकाल दें, इसको क्यूब निकालो, लार्जेस्ट पूछा है, तो 50 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 25 सत्ते, 25 सत्ते 175 होता है ना। तो यहाँ पे 25, अरे यार, एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब्स। तो हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब्स, ए क्यूब होना चाहिए, कैन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आइडेंटिकल। अरे यार, यहाँ पे एस निकलेगा, ठीक है, इसका एस निकलेगा, तो 25 एस हो गया, ठीक है। यानी कि जो लार्जेस्ट क्यूब का है उसका साइड हो गया 25। अब हम 50 इंटू 150 इंटू वॉल्यूम से क्या किया, 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 सत्ते हो गया, 25 छेक हो गया, 25 दूनी हो गया, 1284 हो गया। सही क्वेश्चन है यार, प्री में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था। इन अब इफ इतना 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 120 ए बी सी में, तो इतना देन द वैल्यू ऑफ 1/4 है। अरे यार, ये क्या कर रहा है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 180, घटा दें तो 1/2 ए हो जाएगा 60, तो 1/2 1/4 1/4 1/2 से गुना कर दो, 30 हो जाएगा। फिर आता है कि इन इफ पी साइन ए कॉस ए बराबर 1, देन पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी। ओहो, ये तो थोड़ा सा टफ लग रहा है। पी स्क्वायर, हम क्या स्क्वायर कर सकते हैं क्या, स्क्वायर करना अलाउ है। पी स्क्वायर प्लस कॉस ए कैसे होगा ये, पी साइन ए, साइन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, लेकिन पी भी तो है साथ में। क्या होगा इसका, क्या होगा, हम ए को 45 मान ले, 45 मान ले, 45 मान लो, पी बाई √2 माइनस 1/√2 इजकल टू 1, तो p माइनस 1 बाई बराबर हो गया √2, यानी कि p बराबर 1 प्लस √2। इसको हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, पी स्क्वायर
यानी 1 + 2 यानी कि 3 + 2√2 माइनस 1 पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है +3 + 2√2 cos बाई 1/√2। तो ऊपर में हो गया 4 + 2√2, तो इसको अगर हम √2 से भाग कर दें तो 2√2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा 3 + 2√2 माइनस, अब ये भी माइनस हो गया, माइनस है 3, 1 आ जाएगा, एक आंसर। क्या हुआ 16 देख लीजिए जरा, 16 देखने के लिए टाइम ही नहीं बचा, खत्म हो गया टाइम भाई। यार टफ क्वेश्चन बनाया था इसको, अरे यार इतने ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मेंस में देने चाहिए, तो प्री में दे रहा है। 3-4 क्वेश्चन थे जबरदस्त, बन गए, लेकिन देखते हैं कितने सिली मिस्टेक होते हैं या फिर गड़बड़ होता है। ओहो चलो सही है, कोई गलत नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ देखने लायक है नहीं, जब सब गलत ही, कोई गलत ही नहीं हुआ, तो बंद करते हैं, फिर अगला टेस्ट देते हैं। किधर गया बंद कैसे होगा, हाँ।